Hello guys, my name is Anshu Paliwal and I am a C intermediate student given both group in May 24 और मैं आज की वीडियो में अपना रिव्यू शेयर करूँगा। देखो भाई, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, मैं नॉर्मल तरीके से बताऊँगा अपना रिव्यू, बिल्कुल देसी, बिल्कुल प्योर। सो मैं सबसे पहले अकाउंट का लेना चाहूँगा। तो देखो, अकाउंट में ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। अकाउंट के पेपर में क्या हुआ था, मेरे को ना थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया था। एक मेरे पास सबसे पहले पेपर आया ना, तो मैंने क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चंस में देख के मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं कर लूँगा यार। तो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गया। तो मेरे को ना मैंने डिसाइड करा था कि यार मैं अमालगमेशन कर लूँगा। बट एट द एंड हुआ ये, मैं जब क्वेश्चन कर रहा था तो पेपर तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते। बट हाँ, मेरा कंसोलिडेशन मैच हो गया था। उसी वक्त मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर मैंने सोचा कि अमालगमेशन करूँगा, बट जो लास्ट वाला क्वेश्चन था मैंने उसको सोचा कि उसके लिए टाइम बचाता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा था उसमें पार्ट्स में डिवाइड थे। सो मैं उस क्वेश्चन को किया एज अमालगमेशन को, बट वो अमालगमेशन भी शायद मुझसे हो जाता। दूसरा लॉ मेरा एग्ज़ाम था, क्योंकि मैंने पेपर ऑलरेडी दे चुका था मैं नवंबर टाइम में। तो उसमें मेरा एग्ज़ाम हो चुका था एंड उसमें मैं 6 मार्क्स से कुछ रह गया था। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेरा लगभग सारे पेपर फेल थे। बट एट द एंड कोई बात नहीं। लॉ का सब वैसे मैं बताना चाहूँगा, बाकी सब पेपर बच्चे बोल रहे थे कि लॉ इजी था, थोड़ा मॉडरेट इजी था, मतलब बन गया था, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी आई नहीं थी। तीसरी बात करूँगा टैक्स की, मेरा फेवरेट पेपर। तो टैक्स का ऐसा था ना, मतलब हुआ क्या था, नवंबर टाइम में मैंने टैक्स पूरा प्रिपेयर कर लिया था, पूरा मतलब मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया था। बट मैंने क्या करा था कि उन क्वेश्चंस पे ध्यान दिया था। मैं जस्ट एक तरीके से रट रहा था क्वेश्चन, मेरे को प्रोविजंस इतने अच्छे से नहीं आते थे। और जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में भी ऐसा ही किया था मैंने। मतलब केवल मैं विशाल सर से मैंने क्लासेस ली थी, उनकी चार्ट बुक पढ़ के बस मैं सोच रहा था अब तो वहाँ ही फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट हुआ ये कि जब मैंने पेपर मेरे सामने आया, अब मैंने टोटल इनकम के क्वेश्चन नहीं करे थे। टोटल इनकम का क्वेश्चन देख के मेरा दिमाग हिल गया, शुरू कैसे करूँ। और ऊपर से उसमें पूछ लिया 3, मतलब 44 ए ई और सॉरी 44 ए बी और 44 ए डी वाला, और नॉर्मल प्रोविजन से सेक्शन 115 बी ए सी से। तो देखो भाई, सेक्शन 115 बी ए सी उस, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने सोचा वो 115 बी ए सी छोड़ देता हूँ। एक तरीके का बहुत बड़ी गलती करी थी मैंने। बट हाँ, मैंने जब टोटल इनकम करने बैठा था नवंबर में, भाई मेरी हालत में आ गई थी। बट जो भी है, मेरे से हुआ नहीं था, 2 मार्क्स मिले थे मेरे को, सच्ची बताऊँ। और बाकी पेपर में मेरे इस बार की बात करूँ तो भाई टोटल इनकम का क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरा सही है। एक हाथ जगह मिस्टेक हुई होगी, मैंने चेक किया था, किसी टीचर ने डाली थी। तो बाकी मेरा ऑलमोस्ट पूरा सही है। टैक्स का ओवरऑल मेरा बहुत ही प्यारा गया। डी टी आई नो, मतलब मेरे को नहीं लगता टोटल इनकम के अलावा मेरा कुछ गलत हुआ, सब सही है लगभग। और जीएसटी में बताएं तो जीएसटी मेरा पहला क्वेश्चन था कंपलसरी क्वेश्चन, वो मैंने अच्छे से पूरा किया। उसमें बस मैंने एक गड़बड़ी कर दी। जो लास्ट वाला पॉइंट था शायद उसमें ना यूपी का बंदा था, ऐसा कुछ राजस्थान, उसमें मैंने इंटर स्टेट उसको इंटर स्टेट मान के कर दिया, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। बाकी ओवरऑल देखे तो ईजी था पेपर, बहुत ही ईजी था नवंबर के हिसाब से भी देखे तो। और बाकी और उसके बाद आता है अपना टैक्स के बाद आता है अपना कौन सा आता है, कॉस्ट। कॉस्ट मेरे लिए तो ईजी था भाई, कॉस्ट मेरे लिए बहुत ही ईजी था, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा सा एमसीक्यू में ट्रिकी था, कॉस्ट शीट में मेरे को दिक्कत आई थी, और मेरे हिसाब से मैं कॉस्ट शीट छोड़ दी थी मैंने। वो 2 बन गए थे मेरे से, एक प्राइम कॉस्ट एंड दूसरा वो रॉ मटेरियल कंजम्पशन। हाँ, ये दोनों में करके आ गया था। और जो बाकी थे उनमें मैंने क्या करा था, लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं बचा, 5 मिनट बचे भाई, 5 मिनट बचे, मैंने क्या करा, जो भी था ए बी सी अंडरस्टैंड जो भी करा कर दिया। उसके बाद जो पूरा ओवरऑल पेपर था ना, उसमें मैं रिकन्सिलेशन देख के नहीं गया था, तो मैं वहाँ अटक गया। दूसरा दूसरा क्वेश्चन कौन सा, हाँ, दूसरा बजट के रेशियो। भाई मैं बोल रहा हूँ, ये अटैम्प वालों सुन लो, बजट के रेशियोज नहीं आते थे, हाँ बहुत कम आते थे, बट मेरे अटैम्प में आ गया था। और ज़्यादा बट मार्क्स के भी नहीं थे, कुछ 4 मार्क्स के ही था। तो फिर भी करके चले जाना भाई, इजी है वो चीज़, पर क्यों 4 मार्क्स भी गवा। बाकी वो पेपर बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही अच्छा था। मैं कॉस्ट के लिए ना एक स्ट्रेटेजी डालूंगा भाई, कसम से बता रहा हूँ, और तुमने फॉलो कर ली ना भाई, एग्जामेशन पक्की लिख के ले लो। और उसके बाद ना, कॉस्ट के बाद मैं दिखाता हूँ, मेरे लिए ईजी था। कॉस्ट मेरे हिसाब से एग्जामेशन है, शायद है आ जाएगी। उसके बाद अपन देखते हैं भाई, कॉस्ट के बाद था ऑडिट। ऑडिट देखो ऐसा हुआ था, नवंबर की बात करूँ, छोड़ो क्या बात करूँ। हाँ, तो इधर एमए की बात करता हूँ मैं। अब भाई मैं ना 3 दिन मिले थे, मैं पड़ गया बीमार। भाई पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन सोचा कुछ उठाऊँगा, तो मैंने उठाया, मतलब थोड़ा पढ़ा, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ा। उसके बाद फिर आगे भी मैंने क्या करा, पीछे साइड गया मैं ऑडिट रिपोर्ट पे, और कंपनी ऑडिट वगैरह ये सब करे मैंने। उसके बाद मैंने क्या करा, फिर तीसरा दिन था, उसमें थोड़ा जितना भी मेरे से पोर्शन हुआ मैंने ना छोड़ ही दिया था। ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, वो तो सब छोड़ के आते हैं, मतलब छप तो नहीं छोड़ के आते हैं, बट
हाँ, बहुत सारे लोग छोड़ के आते हैं, वो मैंने भी छोड़ दिया था, टाइम कम था। और तीसरा ये है, जिस दिन पेपर देने गया भाई, मैंने क्या करा था, पेपर मतलब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मैं जस्ट 3 चैप्टर देख रहा था, पहला, दूसरा, तीसरा। मजाक से हट के क्वेश्चन पेपर में उन 3 चैप्टरों से अच्छा खासा वेटेज का पूछा, एंड जो पढ़ के गया वो आ भी चुका, तो मैं लिख के आ चुका। तो मतलब पेपर इजी बनाया था इस बार का, अच्छा था। नवंबर का मुझे हार्ड लगा था, मुझसे हुआ भी नहीं था, मैं फेल भी था, तो 36 मार्क्स थे मेरे। बट आई गेस इस बार शायद 40 आ जाएँ, हो जाए, क्योंकि ऑडिट में कुछ बोल नहीं सकते हैं, चेकिंग के पे डिपेंड करता है। अब इजी पेपर आया तो शायद से हो सकता है चेकिंग हार्ड हो, ओवरऑल थोड़ा इजी था। एफएम मेरा एग्जाम था नवंबर में, बट मैं मई 24 की बात करूँ, मेरा फ्रेंड ने दिया था भाई, पेपर हार्ड था। एफएम एसएन थोड़ा सा इजी था, उसमें बता रहे थे कि केस स्टडीज़ जो हैं, केस स्टडीज़ जो है उसमें थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी नहीं मतलब बहुत दिक्कत आई थी। और एक क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को यही सोचने में टाइम लग गया, आई थिंक बहुत सारों ने तो सोच नहीं पाया था। मैंने तो पेपर दिया नहीं भाई, मेरा भी यही हाल होता। बट ये है कि वो क्वेश्चन रिवर्स बेसिस पे होता, और वो सोचने में इतना टाइम लग गया था कि बच्चे बहुत सोचने लग गए थे। तो देखो, मेरी फर्स्ट वीडियो है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जो कि फेस कैम करके मैं कैमरे के आगे कुछ बोल रहा हूँ। सो प्लीज़ अप्रिशिएट करना। थोड़ा सा रिव्यू मैंने मतलब फास्ट दिया है, और शायद अच्छा ना दिया हो, बट एट द एंड ये है कि मैं और कोशिश करूँगा आगे। एंड मैं सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी भी लाने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। और भाई कॉस्ट के लिए तो मैं ब्रह्मास्त्र दे के दूंगा तुमको, बिल्कुल मेरी गारंटी। कॉस्ट में जिसको नहीं आ रहा ना समझ पाए, मैं बैठा हूँ, मैं बताऊँगा तुमको सब, कॉस्ट के लिए और टैक्स के लिए।